मुहावरे का अर्थ व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करिए। मुहावरे का अर्थ हमें बताना है। वाक्य दिया है, अपराधी ने गवाह को जान से मारने की धमकी दी, किंतु वह टस से मस नहीं हुआ। अब यहाँ पे मुहावरा प्रयोग किया गया है, टस से मस होना, ठीक है, टस से मस नहीं होना। तो टस से मस नहीं होना मुहावरा है, इसका भावार्थ क्या होगा? ऑप्शन दिया है, तनिक भी प्रभावित न होना। ऑप्शन बी कहता है सख्ती पर विश्वास करना। ऑप्शन सी कहता है रुक जाना और डी कहता है स्थिर चित होना। तो आपको पता है टस से मस नहीं होने का मतलब होता है प्रभावित नहीं होना। तो तनिक भी प्रभावित न हो तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप सब लोगों ने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए। अब प्रतिस्थापित करना है, आपको पता ही है कि प्रतिस्थापन कैसे करना है। हमें जो रेखांकित दिया है हिस्सा उसे या तो सही करना है या उसकी जगह पर उसका पर्यायवाची रखना है। तो देखेंगे वाक्य दिया है, जब तक मैं घर गया वह भोजन कर लिया था। अब इसमें जो गलती है वो कहां पर है? वो यहां पर आ गई है, वह भोजन कर लिया था। अब देखते हैं सुधार क्या दिया हुआ है। जब तक मैं घर गया तुमने भोजन कर लिया था, ये होना चाहिए। या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, बदलाव की आवश्यकता तो है, तो ये कट जाएगा। जब तक मैं घर गया मैंने भोजन कर लिया था। तो जब मैं आ रहा है और मैंने, ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। अब आता है जब तक मैं घर गया उसने भोजन कर लिया था। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर वह दिया है तो वह के स्थान पर तुम का प्रयोग तो नहीं कर सकते, तो हमें ऑप्शन मिल जाता है डी, जब तक मैं घर गया उसने भोजन कर लिया था। ठीक है, तो चलिए ये बात हमको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। दिए गए शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन करना है, यानी हमें बताना है पर्यायवाची। शब्द दिया है महीप। महीप कहते हैं राजा को। राजा का पर्यायवाची बताना है। 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए कह रहा है सुरेश नृप राजा। बी ऑप्शन कह रहा है दिनेश भूपति भूपेंद्र। सी ऑप्शन कह रहा है व्योमकेश नरेश महेश। डी ऑप्शन कह रहा है नरेश भूपति नृप। तो आपको यहाँ पर ये अब सब में आपको राजा का पर्यायवाची दिख रहा है, तो आपको इसमें ऑप्शन चुनना है कि सही कौन सा है। तो जिसमें जो गलत है वो चुन के उसको काट दो। अब यहाँ देखेंगे दिया है सुरेश, तो सुरेश जो है वो क्या है? सुर प्लस ईस। तो सुरेश गलत हो जाएगा क्योंकि सुर मतलब देवता है, देवताओं का ईस, तो सुरेश आ गया। दिनेश, दिन प्लस ईस, दिनेश तो सूर्य का पर्यायवाची हो जाता है, ये कट जाएगा। आगे दिया है व्योमकेश। व्योमकेश कहते हैं हम शिव को, शिव का पर्यायवाची है, तो क्योंकि राजा का पर्यायवाची देख रहे हैं तो ये कट जाएगा। अब इसके बाद जब 3 ऑप्शन कट गए, नरेश, नर मतलब मानव का ईस, तो मानव का ईस राजा होता है। भूपति, भूमि का पति मतलब राजा, और नृप का मतलब राजा, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। समानार्थी शब्द आपको बताना है। शब्द दिया है सरस्वती, यानी पर्यायवाची। सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा? शारदा वाग्देवी। बी ऑप्शन पार्वती वाणी। सी ऑप्शन काली वागीश्वरी। डी ऑप्शन चंडी हंसवाहिनी। तो आपको पता है चारों में सरस्वती का दिया हुआ है, लेकिन इसमें गलत भी है। तो हम देखेंगे चंडी काली का पर्यायवाची होता है, यानी पार्वती का, यानी काली पार्वती का और पार्वती तीनों कट जाएंगे। आंसर हमें मिल गया ए आंसर, शारदा और वाग्देवी सरस्वती का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करना है। रेखांकित अंश क्या है? अधिकतर। इस जगह पर अधिकतर लोगों का यही विचार है। तो हमेशा याद रखना एक बात, ऑप्शन आपको दिया है अधिकतम, अधिक, अधिकांश, सर्वाधिक। आपको याद रखना है यहाँ पे बात कही है लोगों की, लोग यानी व्यक्ति है, और अधिकतर, तर का प्रयोग हम 2 लोगों के लिए करते हैं। ठीक है, किसके लिए करते हैं? 2 लोगों में अंतर करने के लिए, तो ये तो गलत हो ही जाएगा। अब आता है यहाँ पर शब्द दिया है कि अब जब बात हो रही है इस जगह पर अधिकतर लोग, यहाँ पर यानी हम सब में से चुन रहे हैं, और आप जब सब में से चुनते हैं तो विशेषण में मैंने आपको बताया है 3 स्थिति हमारी होती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। तो इसमें उत्तमा अवस्था आनी चाहिए, और उत्तमा अवस्था कहाँ है? सर्वाधिक लोगों का विचार, ये गलत हो जाएगा। अधिकांश आ नहीं सकता क्योंकि अधिक प्लस अंश से मिलकर बना है, तो अधिक प्लस अंश क्या हो जाएगा? लोगों का अंश यानी हिस्सा तो नहीं कर सकते, तो ये भी कट जाएगा, अधिक कट जाएगा। तम जो है ये क्या है? उसकी उत्तमा अवस्था को दर्शा रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि इस जगह पर अधिकतम लोगों का यही विचार है। ठीक है, तो ये विशेषण का हिस्सा है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर 6। नंबर 6 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति में देखेंगे दिया है डॉट 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 से घोड़े के डॉट 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 की आवाज सुनाई पड़ रही थी। 4 ऑप्शन आपको सामने दिया है। हिनहिनाने से घोड़े के दूर की आवाज सुनाई पड़ रही थी, तो ये तो गलत हो गया, तो हमें इसे समझ में नहीं आनी, ये सही नहीं है। हम देखेंगे यहाँ से दूर से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनाई पड़ रही थी, ये सही लग रहा है। अब आगे देखेंगे पास से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। अब आवाज सुनाई पड़ रही थी कह रहे हैं और फिर साथ में पास भी, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसे काट देंगे। दूर से घोड़े के भिनभिनाने की, तो घोड़ा भिनभिनाएगा नहीं, तो ये कट जाएगा। आपको आंसर मिल गया, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूर से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 7। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कविता का डॉट 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 होता है तथा भवन का डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे ऑप्शन रखेंगे, कविता का निर्माण होता है तथा भवन का सृजन। तो ध्यान रखना, मैंने वाक्य शुद्धिकरण में आपको समझाया था कि कविता की रचना होती है या कविता का सृजन होता है या कविता का निर्माण नहीं होता, तो कविता का निर्माण कहना गलत हो जाएगा। अब देखेंगे कविता का सृजन होता है तथा भवन का निर्माण, तो ये सही लग रहा है। कविता का मोल भाव होता है तथा भवन का व्यापार, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। कविता का उत्पादन होता है तथा भवन का व्यापार, यह भी कहना गलत है, तो कट गया। अब आपको पता चल गया, बी आंसर आ गया। कविता का सृजन होता है और तथा भवन का निर्माण, इस तरह से आप रिक्त स्थान को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। राजू के पिता के गुजर जाने के बाद उसके घर पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा। अब पहाड़ टूट पड़ा का आपको यहाँ पे भावार्थ बताना है। भूकंप होना, प्रकृति का प्रकोप होना, बहुत भारी कष्ट आ पड़ना या डर जाना। तो आपको पता है जब हम कहते हैं पहाड़ टूट पड़ा तो बहुत भारी कष्ट आ जाना को ही हम क्या कहते हैं? पहाड़ टूट पड़ा। तो सी आंसर हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द में असंगत विकल्प चुनना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक असंगत मतलब गलत है, एक गलत है, तो गलत को हमें चुनना है। जिसे समझना कठिन है दुर्बोध कहते हैं, जहां पहुंचना कठिन है दुर्गम कहते हैं, जिसका दमन करना कठिन है दुर्दम्य कहते हैं। अभी तक तो तीनों सही है। जिसे देखना कठिन है उसे दृष्टव्य कहते हैं, यही गलत है। जो देखने योग्य हो उसे दृष्टव्य कहते हैं, तो देखना कठिन नहीं, तो यही हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, और यही प्रश्न का उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो यही क्या है? असंगत है, यानी सही नहीं है।
आगे दिया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि दी हुई है। तो देखते हैं वाक्य दिया है सुरेश टेलीफोन पर बात कर रहा था, कोई त्रुटि नहीं है। तो आगे देखते हैं भाई क्या है इसमें वाक्य में गलती होगी। गलती क्या है कि वो टेलीफोन पर बात नहीं करेगा, टेलीफोन के द्वारा बात करेगा। ठीक है, टेलीफोन क्या है, माध्यम है, तो वह टेलीफोन यानी सुरेश टेलीफोन के द्वारा बात कर रहा था। तो यहाँ पर जो गलती है वो हमारी ए ऑप्शन में आ गई। अब ए ऑप्शन हमारा कहाँ है, बी में है, तो यहीं पर त्रुटि है। ठीक है, ये आ गई। आगे बढ़ते हैं। अगला आपको मिलता है प्रश्न संख्या 11, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो जिसमें कोई त्रुटि है वो हिस्सा हमें ज्ञात करना है। वाक्य दिया है मनुष्य को सदैव कठिन से कठिन परिस्थितियों पर आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। अब आपको पता चल गया कि परिस्थितियों पर कहना गलत होता है, परिस्थितियों में होना चाहिए। तो गलती तो हमारी किसमें आ गई, परिस्थितियों में आ गई। ऑप्शन देख लेंगे, कोई त्रुटि नहीं है भाई, त्रुटि तो है तो ये कट जाएगा। कठिन से कठिन परिस्थितियों पर, हाँ जी यहीं पे है गलती, बनाए रखना चाहिए, और ये सब तो हमें ऑप्शन मिल गया बी। बात समझ में आ गई ना, चलो बढ़िया। ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट समझाती हूँ, व्याख्या करवाती हूँ। आप लोगों को अगर इसका अभ्यास करना है पहले स्वतः, तो आप लोग मेरे एप्लीकेशन पर जाकर ये टेस्ट पेपर खुद दिया करिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को व्याख्या करवाती हूँ, और मैं इसलिए आपको समय नहीं देती क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर मैं 20 प्रश्न के लिए आपको समय देती हूँ ज्यादा, तो वो एक टाइम वेस्टिंग होगा। ठीक है, तो इसलिए आप सब लोग पहले टेस्ट पेपर जाके ऑनलाइन दे लिया करिए। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, जल्दी से करेंगे, बहुत जल्दी फटाफट। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। दिया हुआ है साधु ने चूहे पर दया करा और उसे बिल्ली बना दिया। अब यहाँ पे दिया दया करा, ठीक है, तो दया करा नहीं दया की होना चाहिए। साधु ने चूहा पर दया करी ने, तो ये कट गया। आवश्यकता तो है बदलाव की, ये कट गया। साधु ने चूहे पर दया की, ये सही है, साधु ने चूहे पर दया की, ये कट गया। आंसर क्या आ गया, सी। ठीक है, तो सी आंसर हो गया, इसके बदले से रखेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 13, नंबर 13 कह रहा है साधारण का विलोम शब्द होगा। साधारण शब्द का विलोम क्या होगा, विशिष्ट, संक्षिप्त, अवशिष्ट या शिष्ट। शिष्ट नहीं होगा, अवशिष्ट नहीं होगा, संक्षिप्त नहीं होगा, पता है आपको। साधारण का विशिष्ट, ठीक है, साधारण मतलब आम, विशिष्ट मतलब अनोखा, इसका विलोम हो जाएगा, तो साधारण का विलोम विशिष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। शब्द दिया है पुण्य, शब्द दिया है पुष्प, शब्द दिया है पूजनीय, शब्द दिया है पुण्य। तो देखो पुण्य नहीं होगा, बड़े की मात्रा नहीं होगी। पूजनीय, पूजनीय होता है तो ये कट जाएगा। पुष्प यानी पुष्प होता है, पुष्प नहीं होता, तो ये भी कट जाएगा। आ गया पुण्य, यही सही है, और शुद्ध वर्तनी पूछिए तो ए आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15, जो स्वयं के अधीन हो का विलोम बताइए। देखो ध्यान रखना, यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और साथ में उसका विलोम। ये कहा है जो स्वयं के अधीन हो का विलोम बताना है। तो जो स्वयं के अधीन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्वाधीन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, स्वाधीन। और स्वाधीन का विलोम इसने पूछा है कि स्वाधीन का विलोम बताना है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, पराधीन। उत्तर क्या हो जाएगा, डी, सावधान। अगर इस तरह से आपकी परीक्षा में प्रश्न आ गया तो अक्सर छात्र इसको गलती कर देंगे, स्वाधीन लगा के आ जाएंगे। जो स्वयं के अधीन है, एक शब्द में, पर प्रश्न आपको पूरा पढ़ना है, इसने क्या पूछा है, विलोम पूछा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सही वर्तनी आपको बतानी है, 3 वर्तनी अशुद्ध हैं। परिणति, परिणति शब्द हमारा सही है। आगे भी में देखते हैं, अनुग्रहित दिया है, अनुग्रहित नहीं अनुग्रहित होता है, इस तरह से होना चाहिए, तो इसमें क्या हो गई, गलती हो गई। गृहिणी नहीं होता, गृहिणी होता है, तो इसमें भी गलती हो गई थी। ठीक है, और गृहस्थी नहीं होता, गृहस्थी होता है, गृह। ठीक है, गृहस्थी, ये आएगा। तो ये दोनों तीनों गलत हो गए, आंसर जो है वो हमारा सही है, यानी सही वर्तनी इनकी इस तरह से होनी चाहिए थी। तो ये हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 17 से 20 तक। 17 से 20 तक हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ, पैराग्राफ है यानी गद्यांश है, तो उसको देखते हैं। रिक्त स्थान दिया है, ईर्ष्या का दुख प्राय निष्फल हो जाता है। अक्सर जिस बात की ईर्ष्या होती है वह ऐसी बात होती है जिस पर हमारा डॉट 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 नहीं होता, जिस पर हमारा वश नहीं होता, जिस पर हमारा मोह नहीं होता, जिस पर हमारा ध्यान नहीं होता, या जिस पर हमारा होश नहीं होता। तो आपको पता है कि जब हमारे मन में ईर्ष्या है तो हमें होश भी होता है, ये कट जाएगा। हमें कोई मोह नहीं, यानी मोह वाली बात नहीं है, तो मोह नहीं होता, मोह का तो उसमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, ध्यान भी होता है हमारा, लेकिन हमारा जो नहीं होता वो क्या नहीं होता, वश नहीं होता। ठीक है, कंट्रोल नहीं होता, वश नहीं होता हमारा, यानी हम जब ईर्ष्या कर रहे हैं तो हमारे मन में जो ईर्ष्या चल रही है उस पर हमारा वश नहीं रहता। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। नंबर बी में देखेंगे, यानी दूसरा दिया है आगे, जब हम में अपनी ही स्थिति में अनुकूल डॉट 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 करने की सामर्थ्य नहीं होती। तो अपनी ही स्थिति में अनुकूल स्थानांतरण करने की सामर्थ्य नहीं होती, तो स्थानांतरण नहीं आएगा। ठीक है, अपनी ही स्थिति में अनुकूल क्रांति करने की सामर्थ्य, तो क्रांति भी नहीं आएगा, ऐसे हम क्रांति नहीं कह सकते। अपनी ही स्थिति में विद्रोह, अपनी ही स्थिति में विद्रोह की बात नहीं है, बात आ गया परिवर्तन। अपनी ही स्थिति में अनुकूल परिवर्तन करने की सामर्थ्य नहीं होती, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर। अब हम यहाँ पे इसको भर लेते हैं, यहाँ पे था हमारा वश। ठीक है, अब ऐसे भर के देख लोगे, और यहाँ था परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन करने की सामर्थ्य नहीं होती। तीसरा देखते हैं, तब हम दूसरे की डॉट 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 में कहां तक परिवर्तन कर सकते हैं। तो दूसरे की दुनिया में कहां तक परिवर्तन कर सकते हैं, तो दूसरे की दुनिया, या दूसरे की गृहस्थी में कहां तक परिवर्तन कर सकते हैं, दूसरे की स्थिति में कहां तक परिवर्तन कर सकते हैं, या दूसरे की नियति में। तो